कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश की जांच तेज हो गई। जैसा हमने आपको बताया, साजिश की अब हर एंगल से जांच की जा रही है। यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी, इसके बाद एनआईए ने भी अब जांच शुरू कर दी है। ट्रेन की पटरी पे एक भरा सिलेंडर रखा हुआ था। अब जांच एजेंसी को बड़ी आतंकी साजिश का ऐसे में शक है। वहीं इस मामले में अब तक 14 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो अब जांच को पूरी तरह से तेज कर दिया गया है। जैसा हमने आपको बताया, 10 किलोमीटर का रेडियस है, जहां जितने भी गांव पड़ते हैं आसपास, वहां लोगों से पूछताछ की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी कि कहीं किसी को उन पे शक तो नहीं है। उसके अलावा आपको बता दें, एनआईए की भी एंट्री हो गई है। 14 संदिग्धों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। अमित सिंह हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट है? देखिए पंकज, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं जिस स्पॉट पे मौजूद हूं, इसी स्पॉट पे ट्रेन से गैस सिलेंडर जो है टकराई थी। और इस स्पॉट से महज 50 मीटर की दूरी पर जो है टोल प्लाजा है, वहां का सीसीटीवी विजुअल्स जो है वो खंगाले गए हैं। एजेंसीज के द्वारा खंगाले गए हैं, कानपुर पुलिस के द्वारा खंगाले गए हैं, आईबी के द्वारा खंगाले गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस स्पॉट के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के रेडियस में, यानी मेरे लेफ्ट राइट आगे पीछे हर तरफ 10 किलोमीटर के रेडियस में लगातार संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। गहन जांच इस वक्त कानपुर पुलिस और एजेंसीज कर रही है। सूत्र हमारे ये भी बताते हैं कि कल ही देर रात में एनआईए की टीम जो है यहाँ स्पॉट पे पहुंची थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। इसके अलावा एलआईयू की टीम, यूपी एटीएस की टीम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और टेरर एंगल के मद्देनजर इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। पंकज, 4 संदिग्ध यूपी एटीएस के हिरासत में हैं, जो कि जमाती बताए जा रहे हैं। हमारे सूत्र ये बताते हैं। मैं एक बार आपको स्पॉट दिखा देता हूं पंकज। ये देखिए, यहीं पर ये जो लोकेशन है, ये जो स्पॉट है, यहीं पर जो गैस सिलेंडर है वो कालिंदी एक्सप्रेस से टकराई थी। उसके बाद जल्दी से आइएगा विजय कमलेश, और मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहां से लगातार रगड़ खाती हुई जमीन में ट्रैक पे यहां पर जो गैस सिलेंडर आगे बढ़ती रही। और इस बीच हम चोट के निशान भी ट्रैकों पे देख सकते हैं। और लगातार इन्वेस्टिगेशन यहां पर चल रहा था और तकरीबन जी देखिए, जहां तक मैं चल रहा हूं, ये लगातार गैस सिलेंडर जो है वो टकराता हुआ आगे बढ़ रहा था। और इस बीच लोको पायलट की प्रशंसा करनी होगी। लोको पायलट जिस तरीके से सूझबूझ के साथ इमरजेंसी ब्रेक लगाया, और उसके बाद यहाँ पर जो ट्रैक है, यहाँ पर जो आप निशान देख पा रहे हैं, ये एजेंसीज के द्वारा ये निशान बनाए गए हैं। और ये जो निशान है, यहीं पर गैस सिलेंडर जो है वो टकराया है पटरी से, और पटरी से टकराने के बाद आकर इस स्पॉट पे यहाँ पर जो है वो गैस सिलेंडर जो है गिरा। और उसके बाद ट्रेन जो है यहीं पर रुकी रही आधे घंटे तक। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर एनआईए की टीम, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल देर शाम को यहाँ पर पहुंची, आईबी की टीम यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा यूपी एटीएस टेरर एंगल के मद्देनजर यहाँ पर जांच चल रही है। कानपुर पुलिस मुकदमा दर्ज कर ली है, 14 को हिरासत में लेकर पूछताछ कर ली है, लेकिन गिरफ्तारी की सूचना अभी तक नहीं आई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, अमित सिंह। इस बीच आपको बता दें, कानपुर में ट्रेन डीरेल करने की अब हर एंगल से जांच की जा रही है। जैसा कि अमित भी बता रहे थे, जिस तरह से ट्रैक पे गैस भरा सिलेंडर बरामद किया गया, उसके बाद आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आईबी और एनआईए की टीम मामले की गहनता से अब जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियों को साजिश के पीछे अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का शक भी हो रहा है। भारतीय रेल के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। भारत में ट्रेन हादसों के पीछे आईएसआई। ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे आईएसआई। वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का यह वीडियो देखिए कैसे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। ये तो खैर मनाइए कि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली या फिर आखिरी साजिश नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई खबरें आपने देखी होंगी। इन घटनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी और ट्रेन की पटरियों पर भी कई ऐसे सबूत मिले थे जिनसे ये शक और गहराता चला गया। लेकिन अब इन हादसों के पीछे
पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI का कनेक्शन सामने आ गया है। पाकिस्तान के एक आतंकी फरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाने का मैसेज जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरतुल्लाह गोरी का यह वीडियो संदेश पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर लगभग 15 दिन पहले तैयार कराया गया था। फरतुल्लाह गौरी ने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया था और उसका मकसद किसी भी तरह से मैसेज अपने गुर्गों तक पहुंचाना था, जिससे वे भारत में अराजकता फैलाएं। फिलहाल खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि गौरी के संपर्क में उसके और कौन कौन लोग भारत में मौजूद हैं। इस वीडियो संदेश में जिस वक्त भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, उस वक्त तस्वीरों में एक आदमी हाथ में चाकू लिए ट्रेन की पटरी पर चलता नजर आ रहा है। साथ ही पूरे वीडियो में कई पुल, हाई स्पीड ट्रेन और कई सप्लाई चेन, जहां से खासकर ईंधन जैसी चीजों की सप्लाई होती है, उनको दिखाया गया है। जब कुछ छोटे मुजाहिमती गिरोह मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें देखकर मजीद भी गिरोह मैदान में निकलेंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे गिरोहों को मिलाकर मुस्तक़बिल में बहुत बड़ी क़ुव्वत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जांच और खुफिया एजेंसी का मानना है कि इसके पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर को कई बार पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में रेल पटरियों को निशाना बनाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन फरतुल्लाह गोरी का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। फरतुल्लाह गोरी को साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है और इसके अलावा भारत में हुई कई बड़ी वारदातों में भी उसका हाथ बताया जाता है। भारत में कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल भी पकड़े गए जिन्हें गोरी निर्देश दे रहा था। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी पता लगाने में जुटी हैं कि गौरी के संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। तो कानपुर में जो ये ट्रेन हादसा होते होते बचा है, ये जो साजिश रची गई, अब जांच एजेंसियों ने 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया। यूपी ATS ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि ये संदिग्ध जो हैं जमाती बताए जा रहे हैं। उसके अलावा LIU, NIA, IB, ATS कानपुर में मौजूद है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया था और अब इस मामले में बेहद तेज कर दी गई है जांच पड़ताल। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।